हेलो दोस्तों, एनसी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मनुष्य की मर्यादा। केवल उपयोगिता के आधार पर मनुष्य की मर्यादा या गरिमा का निर्धारण करने की सोच एक भ्रम से उपजी है, जिसका संबंध समकालीन शून्यवाद से हो सकता है। समकालीन शून्यवाद पर अनेक विश्लेषण हो चुके हैं और कई शैक्षिक परिसरों में इस पर बात हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रशिक्षण संबंधी विश्लेषणों में भी यह भावना अपना स्थान बना सकती है। शून्यवाद ये नहीं कहता कि यहाँ कुछ नहीं है, ये तो बस कहता है कि सब कुछ अर्थहीन है। जब जॉर्ज ए सार्जेंट ने लर्निड मीनिंगलेसनेस की बात की थी, तो वे दरअसल ठीक ही कह रहे थे। वे एक थेरेपिस्ट के बारे में बताते हैं जिसने कहा था, जॉर्ज, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि संसार एक मजाक है। यहाँ कोई न्याय नहीं होता, सब कुछ अनियमित, अनियंत्रित है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा तभी तुम जान सकोगे कि खुद को गंभीरता से लेना कितना मूर्खतापूर्ण है। इस ब्रह्मांड में कोई भी महान उद्देश्य नहीं है, यह बस है। आज तुम कौन से निर्णय लोगे या कैसा व्यवहार करोगे, तुम्हारा यह निर्णय वास्तव में कोई निश्चित मायने नहीं रखता। हालांकि इस आलोचना का साधारणीकरण नहीं किया जाना चाहिए। नियम के अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, लेकिन अगर ऐसा है तो थेरेपिस्ट को देखना चाहिए कि वे प्रशिक्षक को शून्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता देने के बजाय उसमें निराशावाद का संचार न करें, जो कि असल में उनके अपने शून्यवाद से बचने का एक तरीका है। लोगोथेरेपी भी मनोविज्ञान के अन्य मतों से मिले लाइसेंस व प्रशिक्षण की पुष्टि कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि दूसरों के साथ मिलकर चलना भी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी निजता का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के लिए लोगोथेरेपी में वर्णित जीवन दर्शन के नियमों तथा मनुष्य की बुनियादी अवधारणा को भुलाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इस निष्ठा को बरकरार रखना संभव है, जैसा कि एक बार एलिजाबेथ एस लुकास ने कहा था। साइकोथेरेपी के इतिहास के दौरान लोगोथेरेपी जितना उदार अवधारणा कभी नहीं देखी गई। मैंने लोगोथेरेपी की पहली कांग्रेस में न केवल साइकोथेरेपी के पूर्ण मानवीकरण के बारे में तर्क दिए, बल्कि लोगोथेरेपी के बारे में भी अपने मत रखे। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि केवल अपने मालिकों की बातें रटने वाले रट्टू तोते पैदा किए जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि यह मिसाल स्वतंत्र, अन्वेषी, आविष्कार प्रिय तथा रचनात्मक लोगों के हाथों में सौंपी जाए। सिगमंड फ्राइड ने एक बार कहा था कि विभिन्न प्रकार के अधिक से अधिक व्यक्तियों को भूख का सामना करने दिया जाए। जो उनकी भूख की तड़प बढ़ेगी, उनके बीच मौजूद सारा भेद समाप्त हो जाएगा और उनके बीच एक ही इच्छा यानी भोजन करने का भाव पैदा हो जाएगा। ईश्वर का शुक्र है कि सिगमंड को यातना शिविरों की परिस्थितियों को भीतर से जानने का अवसर नहीं मिला। उनके पात्र विक्टोरियन सभ्यता की चकाचौंध के बीच रहे हैं, न कि ऑस्विच की गंदगी के बीच। वह व्यक्तिगत भेद धुंधलाया नहीं था, बल्कि इसके विपरीत लोग एक दूसरे के प्रति और भी उदासीन हो गए थे। उन सभी ने अपने अपने मुखौटे उतार दिए थे, फिर चाहे वो सुअर हो या संत। और आज आपको संत शब्द का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे को याद करें, जिन्हें भूख से तड़पाने के बाद ऑस्विच में कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी गई थी और फिर 1983 में उन्हें संत की उपाधि से विभूषित किया गया। हो सकता है कि आप मुझे ऐसे उदाहरण देने के लिए दोषी ठहराएं जो सिर्फ अपवाद ही लगते हैं, लेकिन यह भी सच है कि महान चीजों को पाना जितना दुर्लभ होता है, उनका एहसास होना भी उतना ही कठिन होता है। एथिक्स ऑफ स्पिनोजा का अंतिवाक्य यही कहता है। हो सकता है कि आप ये पूछें कि क्या वाकई संतों का संदर्भ देना आवश्यक है? क्या केवल भले लोगों का संदर्भ देना ही पर्याप्त न होता? यह सच है कि ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनने जितनी है और वे हमेशा अल्पसंख्यक ही रहेंगे। फिर भी हमें उन अल्पसंख्यकों का एक हिस्सा बनने को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत ही बुरी दशा में है और यदि हम में से हर कोई कुछ बेहतर करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो ये और भी बेहतर होता चला जाएगा। तो हम सबको सजग होना होगा, दो अर्थों में सजग होना होगा।
ऑस्ट्रिच प्रसंग के बाद से हम मनुष्य की असली क्षमता को पहचान गए हैं और हिरोशिमा प्रसंग के बाद हम ये भी जान चुके हैं कि दांव पर क्या लगा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज ये बुक यहाँ समाप्त होती है और हम मिलते हैं किसी नई बुक के साथ।